शुभ दीपावली आप सभी पवित्र आत्माओं को। दीपावली के शुभ संदेश ढेर सारे आए। किसी ने अपने चिंतन से कुछ लिखा, किसी ने कुछ आया था उसको भेज दिया, किसी ने फ़ोन करके बड़े पवित्र भाव से शुभकामनाएं दी। कुछ लोग आकर के भी मिले, जिसकी जैसी सुविधा स्थिति, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक निर्जीव दीपक, यहां से हमारी बात का विषय शुरू होता है। एक निर्जीव दीपक जिसने जीवित लोगों के अंदर भी जीवितता को परोस दिया। कैसे? दिया बाती चल नहीं सकती है, लेकिन जल सकती है। ठीक है, उसमें तेल डालना पड़ता है, उसमें अग्नि का प्रवेश कराना पड़ता है, लेकिन देखिए एक उत्साह, एक उमंग, एक अलग ही आनंद उस दीप से, जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस दीप ने दुनिया में अंधेरे को नष्ट करने का बीड़ा उठा लिया। और हम मानव प्रकृति में जो सब कुछ कहते हैं हम सब कर सकते हैं, वो किसी एक के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों? कभी स्वयं से सवाल करने होंगे। हमेशा हम कहते हैं बस मिठाई बांट दी, और मिठाई भी कितनी बांट दी? इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार नहीं। सबसे अच्छी मिठाई खुद खाई, सबसे अच्छी मिठाई अपने परिवार में उपयोग की, जो और अधिकतम मात्रा कहाँ उपयोग की? स्वहित में, परिवार हित में। कभी आपने ये नहीं सोचा है कि पड़ोसी तक भी पहुंचनी चाहिए? पड़ोसी में कितनी पहुंचेगी आपको पता, बहुत अच्छे जानते हैं आप कि आप कितनी देते हैं, कैसी देते हैं, क्या देते हैं। बहुत निकृष्ट हो चुकी है हमारी सोच। हम लोग सिर्फ अपने लिए जीने लगे हैं। हमने ये नहीं सोचा, ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और मैं अपने लिए तो बोल ही रहा हूं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझसे भी ज्यादा जरूरत किसी और को है। नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरी है, सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ही पड़ती है। हमसे भी ज्यादा जरूरतें, हमसे भी ज्यादा जरूरत वाले लोग इसी समाज में, हमारे आसपास, हमारे आस पड़ोस में हैं। याद करिए, ध्यान करिए उनको कि आज किसके घर में दीपक जलना था, किसके घर में आज और ज्यादा उजाले की आवश्यकता थी। सिर्फ दीपक जला लेना, मिठाई बांट देना, ये त्योहार नहीं है। जब तक न बांट पाए हम खुशियां, जब तक हम प्रेम न परोस पाए, जब तक हम उसकी आवश्यकताओं को ध्यान न दे पाए, आएगी दीपावली? कोई दीपावली नहीं। इसलिए थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा विचार करिए, मंथन करिए। आप बहुत पवित्र आत्मा हैं। परमात्मा के कार्य को करने के लिए आपको भेजा गया है। क्या हम कर पा रहे हैं? वास्तव में नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा का कार्य, परमात्मा के गुणानुवाद तो ठीक है। परमात्मा ने कहा है, हम इसको हमेशा कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वही तुम करो। मेरी खूब बड़ाई कर लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोजन की खूब तारीफ हो जाए, खाने को ना मिले, दवाइयों खूब तारीफ हो जाए, दवाई का खाने को ना मिले, कोई मतलब नहीं। तो हम लोग ईश्वर की खूब आराधना करते हैं, लेकिन ईश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं। तो आज्ञा पालन करनी है, उसके बताए मार्ग पर चलना, हमें भी ईश्वर बनना है। हम ईश्वर की संतान हैं। क्या आप भी ईश्वर की सच्ची संतान हैं? स्वयं से पूछिए। मैं भी पूछने का प्रयास कर रहा हूं।